कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, लेकिन अभी भी हरिद्वार के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। वहीं कुछ ग्रामीण सोशल मीडिया से भ्रम का शिकार हो गए हैं। इन भ्रमित ग्रामीणों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। वहीं कुछ तो खुद को ही फिटनेस का सर्टिफिकेट देते हुए कह रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। और आप कह रहे हो वैक्सीन लगवाने के लिए। सर, एक तो स्वस्थ हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात है कि केसेस बहुत सारे ऐसे इस तरह के आए हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी उनकी डेथ हुई है, और 40-50 से ज़्यादा उनकी डेथ हुई है वैक्सीनेशन करवाने के बाद। तो सर वैसे मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने नहीं लगा। क्यों? देखिए सर, जिस तरह से वैक्सीन लगी है और कई लोगों की वैक्सीन लगने के बाद भी डेथ हो चुकी है, और दूसरी बात, स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के अंदर अभी तक एक बार ही आई है, उसके बाद किस तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं है आज गाँव में। वहीं प्रशासन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपालों, बीडीओ, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरी नजर रखी जा रही है। कहीं भी संदिग्ध लक्षणों की शिकायत होने पर सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है और वैक्सीनेशन को लेकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। लोगों को भ्रामक प्रचार से बचना चाहिए। हम प्लान करेंगे। भ्रामक जो प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि वैक्सीन सुरक्षित क्षेत्र हो, नगर निगम क्षेत्र हो या नगर पालिका क्षेत्र हो, हमारी जो टीम है वो रजिस्ट्रेशन में काम कर रही है। और केवल जो ये और इसके साथ साथ जो एनजीओ वगैरह हैं वो भी हमारे लगे हुए हैं रजिस्ट्रेशन करने के। वहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रामक जानकारियों के चलते लोग वैक्सीनेशन से कतरा रहे हैं। ऐसे लोगों को कोरोना का टीका लगाना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए एड़ी खीर बना हुआ है। अगर लोगों में इसी तरह जागरूकता की कमी रही तो सरकार के टीकाकरण अभियान की गति जरूर धीमी पड़ जाएगी। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। कोरोना काल में उत्तराखंड के परिवहन निगम में भी कई कर्मचारी और उनके परिजनों की मौत हो गई। वहीं 5 महीने से सैलरी नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। देहरादून के डोईवाला के रहने वाले लाल सिंह परिवहन निगम में लिपिक के पद पर काम करते हैं, जिन्होंने पिछले 25 दिन में अपनी पत्नी और 29 साल के बेटे को कोरोना के चलते गंवा दिया। पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली तो बेटे के इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर इलाज करवाया, लेकिन इसके बावजूद वो बेटे को बचा नहीं पाए। पत्नी भी बेटे की मौत के 1 हफ्ते के अंदर ही संक्रमण के चलते चल बसी। उसमें मैंने लगाए, उसके मामा हैं, उससे 2 लाख रुपए लिए मैंने, वो लगाए हैं। अपना भी जो थोड़ा बहुत इमरजेंसी रखा हुआ था निकाल के वो भी लगा दिया दोनों के ऊपर मैंने। उसका एक और मामा है सगा, उसने भी मुझे 1 लाख रुपए की मदद करी है उसने इस मौके पर। वहीं रोडवेज के कर्मचारियों के इस स्थिति से ऐसा नहीं है कि अधिकारी अनजान हैं, लेकिन अब कर्मचारियों की सुध लेने की बात कह रहे हैं। कर्मचारियों से ज्यादा लोग जो हैं हमारे इस समय कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, जिनकी डेथ हो गई। कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस आए थे, तो गवर्नमेंट 40 करोड़ के आसपास जो हमें सैलरी दे रही है 2 महीने की, तो उसमें 17 करोड़ हमें मिल चुका है और 1 मंथ की सैलरी हम लोगों ने निकाल दी। सेकेंड मंथ के लिए जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें सेक्रेटेरिएट में वो फाइल है और उससे हम ट्रेस कर रहे हैं। जीएम ऑपरेशन अभी उसी पे काम कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी हमें सेकेंड मंथ की सैलरी भी मिल जाएगी। ये बात तो सच है कि कोई किसी का दुख कम नहीं कर देता, लेकिन मुश्किल समय में मदद का हाथ नहीं बढ़ने से कई परिवारों पर आफत का पहाड़ टूटा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। जी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।